रुको, अगर ये एमएस वर्ड के सवाल नहीं आते तो लेखपाल में सिलेक्शन नहीं हो सकता। आज मैं वही क्वेश्चन करा रहा हूं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। नमस्कार, जय साईं राम दोस्तों, स्वागत है मेरे सभी भावी लेखपालों का आज की सॉफ्टवेयर की क्लास जो कि एमएस वर्ड स्पेशल है। अगर आप यूपी लेखपाल 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आज की क्लास आपके लिए गेम चेंजर साबित होने वाली है, क्योंकि आज हम वही क्वेश्चन करने वाले हैं जो एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं। याद रखना, कंप्यूटर में फेल वही होता है जो प्रैक्टिस नहीं करता। तो पूरी क्लास ध्यान से देखो, क्योंकि आज की क्लास के बाद आपका कॉन्फिडेंस लेवल अलग ही होगा। तो चलिए बिना समय गवाए आप फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिना समय गवाए हम नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। डॉक्यूमेंट को नए नाम से सेव करने के लिए क्या उपयोग होता है? डॉक्यूमेंट अगर कोई है उसे नए नाम से सेव करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? फाइल में जाके सेव एज। क्या करते हैं? फाइल में जाके सेव एज। सेव कमांड क्या करता है? सेव कमांड क्या करता है साथियों? फटाफट आप इसका कमेंट में जवाब देंगे कि जब भी हम कंट्रोल एस करते हैं वर्ड की फाइल को तो सेव कमांड क्या करता है? क्या करता है साथियों? क्या वो रीनेम करता है? नहीं। क्या वो रीनेम करता है? नहीं। क्या सेव एंड क्लोज करता है? नहीं। क्या वो डिलीट करता है? नहीं। तो क्या करता है भाइयों बहनों? सेव करेंट फाइल। क्या करता है? सेव करेंट फाइल। क्या करता है? सेव करेंट फाइल। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट चलते हैं। डॉक्यूमेंट सेव करने का शॉर्टकट क्या है? डॉक्यूमेंट सेव करने का शॉर्टकट क्या है? मान लीजिए कि कोई डॉक्यूमेंट है, उसको सेव करने के लिए शॉर्टकट क्या होती है साथियों? क्या वो कंट्रोल ओ है? मेरे भाइयों प्यारे बहनों, मेरे भावी लेखपाल ध्यान देंगे, क्या वो कंट्रोल ओ है? क्योंकि अगर ये सवाल स्किप किया तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो सकता है। क्या वो कंट्रोल पी है? नहीं। वो कंट्रोल एन है? नहीं। क्या होता है? कंट्रोल एस। क्या होता है? कंट्रोल एस। कंट्रोल एस। मेरे भावी लेखपाल जो आज मेहनत करेगा वही कल को सरकारी नौकरी पाएगा। तो ध्यान दीजिए, हर एक सवाल काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है जिसे हमने कई सारे ये प्रीवियस माफ़ करिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू में। फटाफट आज का एमसीक्यू सॉफ्टवेयर का 194। नेक्स्ट एमसीक्यू 194, सेव एज का उपयोग किस लिए होता है? सेव एज का उपयोग किस लिए होता है साथियों? फटाफट कमेंट करेंगे और इसका जवाब देंगे। सेव एज का उपयोग किसके लिए होता है? क्या वो फाइल ओपन करने के लिए होता है? नहीं। क्या वो क्लोज करने के लिए होता है? नहीं। क्या प्रिंट के लिए होता है? नहीं। किसके लिए होता है साथियों? न्यू कॉपी सेव। किसके लिए होता है? न्यू कॉपी सेव। जो वर्ड है उसकी एक कॉपी और सेव करना है तो क्या करेंगे? सेव एज करेंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू। फाइल खोलने के लिए क्या कह रहा? फाइल खोलने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? कह रहा है कि फाइल खोलने के लिए कौन सा तरीका सही नहीं है? कौन सा तरीका सही नहीं है? राइट क्लिक प्लस ओपन ऑप्शन है, डबल क्लिक, उसके बाद है एंटर की, उसके बाद है सिंगल क्लिक। तो कौन से है साथियों? कौन सा होता है? क्या अगर हम राइट क्लिक करके ओपन करें तो फाइल ओपन हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगी। डबल क्लिक पे भी हो जाएगी, एंटर की पे भी हो जाएगी। किस पर नहीं होगी साथियों? सिंगल क्लिक। अगर आप किसी भी फाइल पे एक बार क्लिक करेंगे तो वो ओपन नहीं होगी, चलिए नेक्स्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है साथियों। ये पिछले क्लास में भी हमने इसे रिपीट किया था। इसका आप जवाब फटाफट देंगे कि गटर मार्जिन किसके लिए उपयोग होता है। ध्यान दो, यही क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होता है कि गटर मार्जिन किसके लिए उपयोग होता है। गटर मार्जिन किसके लिए उपयोग होता है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए प्रिंटिंग, ऑप्शन बी बाइंडिंग, ऑप्शन सी लेआउट, ऑप्शन डी डिजाइन। तो किसके लिए ये प्रयोग होता है साथियों? किसके लिए होता है ये? बाइंडिंग के लिए। किसके लिए होता है? बाइंडिंग के लिए। गटर मार्जिन क्या होती है साथियों? आप देखेंगे पेज के ऊपर और पेज के नीचे काफ़ी कुछ लाइन छोड़ दिया जाता है, स्पेस छोड़ दिया जाता है, उसी को बाइंडिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो वो गटर मार्जिन उसे कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाइयों बहनों? गटर मार्जिन कहते हैं। क्या कहते हैं? गटर मार्जिन कहते हैं। साथियों कंप्यूटर तो आसान सब्जेक्ट है, लेकिन आपकी निरंतरता जरूरी है, कंसिस्टेंसी जरूरी है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू फटाफट।
पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन कहाँ होता है? पेज फॉर्मेटिंग ऑप्शन कहाँ होता है? कहाँ होता है साथियों? पेज सेटअप में। कहाँ पर होता है? पेज सेटअप में। कहाँ पर होता है? पेज सेटअप में। भाइयों बहनों, ये काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि हम सॉफ्टवेयर से कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, सॉफ्टवेयर से आपको 4 से 5 सवाल पूछता ही पूछता है, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो हम आपको करा रहे हैं। मेरे हर भाई हर बहन कंप्यूटर में 15 नंबर फिक्स करेगा, अपनी सिलेक्शन लेकर आएगा, यही आपकी गुरु दक्षिणा है। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। पैराग्राफ ग्रुप में क्या शामिल होता है? क्या सवाल है साथियों? पैराग्राफ ग्रुप में क्या शामिल होता है? क्या वो कॉपी होता है? नहीं। क्या वो पेस्ट होता है? नहीं। क्या होता है? बुलेट्स। क्या होता है? बुलेट्स। क्या होता है? बुलेट्स। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू, पेज सेटअप में क्या शामिल नहीं होता? सवाल है कि पेज सेटअप जब करते हैं उसमें शामिल क्या नहीं होता? क्या नहीं शामिल होता साथियों? मार्जिन होता है, साइज होता है, ओरिएंटेशन होता है। क्या नहीं होता? कलर। ध्यान देना साथियों, पेज सेटअप में कलर शामिल नहीं होता, वरना मार्जिन, साइज, ओरिएंटेशन ये सब शामिल होता है। तो क्या नहीं शामिल होता मेरे भाइयों बहनों? कलर। क्या शामिल नहीं होता? कलर। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। एमएस वर्ड 2007 में कौन सा मार्जिन नहीं होता? चलिए विकल्प देखिए क्या कह रहा है, थोड़ा ध्यान से देंगे। एमएस वर्ड 2007 में कौन सा मार्जिन नहीं होता है? कह रहा है कि एमएस वर्ड 2007 में कौन सा मार्जिन नहीं होता है? क्या वो ऑप्शन है? ए नॉर्मल, बी वाइड, सी फिक्स्ड, डी मिरर्ड। डी मिरर्ड। तो क्या होगा साथियों? क्या होगा साथियों? क्या होता है उसमें? मार्जिन होता है नॉर्मल, हाँ होता है, वाइड भी होता है, मिरर भी होता है। क्या नहीं होता? फिक्स नहीं होता है। क्या नहीं होता है मेरे भाइयों बहनों, मेरे भाभी लेखपाल? क्या नहीं होता है? फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होता है। साथियों ध्यान दीजिए कि हर क्वेश्चन आपका सिलेक्शन एक कदम और पास ला रही है, इसलिए हर क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे और इसका रिपीट करेंगे, क्योंकि जो बार बार रिपीट करता है सफलता उसे ही मिलती है, जो कोशिश करता है उसे ही सफलता मिलती है। नेक्स्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू नंबर 201। एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? एग्जीक्यूटिंग डॉक्यूमेंट यानी जो डॉक्यूमेंट ऑलरेडी है उसे खोलने के लिए शॉर्टकट क्या है? क्या है साथियों? शॉर्टकट पूछ रहा है कि शॉर्टकट क्या होती है। क्या उसका शॉर्टकट कंट्रोल एस है? नहीं साथियों, उसका शॉर्टकट कंट्रोल एस नहीं है। कंट्रोल वी है? नहीं है। कंट्रोल सी है? नहीं है। शॉर्टकट क्या है साथियों मेरे भाइयों बहनों? क्या है? कंट्रोल ओ। क्या है दोस्तों? कंट्रोल ओ है। कंट्रोल ओ है। चलिए आज के नेक्स्ट एमसीक्यू लेते हैं 202। अगर ये सवाल स्किप किया साथियों तो नुकसान हो सकता है आपका, इसलिए देखेंगे। इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है? व्यू टैब खोलने का शॉर्टकट क्या है? क्या सवाल क्या कह रहा है कि जब भी हम व्यू टैब खोलते हैं उसका शॉर्टकट क्या है? क्या पूछ रहा है कि व्यू टैब का शॉर्टकट क्या है? ऑप्शन है, क्या इसका शॉर्टकट कंट्रोल डब्ल्यू होता है, क्या इसका ऑप्शन अल्ट डब्ल्यू होता है, या इसका ऑप्शन कंट्रोल सी होता है, या कंट्रोल एस होता है? तो कौन सा होता है भाइयों बहनों? कौन सा होता है? अल्ट डब्ल्यू। व्यू टैब खोलने के लिए कौन सा होता है? अल्ट प्लस डब्ल्यू। कौन सा होता है? अल्ट प्लस डब्ल्यू। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं फटाफट। आज के एमसीक्यू नंबर 203। ध्यान दो, ये क्वेश्चन रिपीट होता है कई बार के एग्जामों में पूछा गया है, इसलिए इसे स्किप मत करो। नई फाइल खोलने के लिए क्या उपयोग होता है? नई फाइल खोलने के लिए आप क्या उपयोग करेंगे? नई फाइल खोलने के लिए आप क्या उपयोग करेंगे साथियों? फटाफट कमेंट में जवाब दें। क्या उपयोग करेंगे? क्या आप उसके लिए ओपन करेंगे? नहीं। क्या ओपन रिसेंट ओपन करेंगे? प्रिंट प्रीव्यू करेंगे? नहीं। क्या करेंगे साथियों? न्यू डॉक्यूमेंट। न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। क्या करेंगे साथियों? न्यू डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे। क्या करेंगे साथियों? न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करेंगे। ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस और रिवीजन ही आपका सिलेक्शन तय करती है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे और जितना आप रिवीजन करेंगे उतने ही आप सिलेक्शन के करीब होंगे। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं फटाफट साथियों। नेक्स्ट एमसीक्यू 204। नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलने का शॉर्टकट क्या है? क्या सवाल कह रहा है कि अगर मुझे कोई मान लीजिए कि नया ब्लैंक डॉक्यूमेंट खोलना है,
उसके लिए शॉर्टकट क्या है? उसके लिए शॉर्टकट क्या है? क्या है साथियों? क्या वो कंट्रोल बी है? नहीं। क्या वो कंट्रोल डब्ल्यू है? नहीं। क्या वो कंट्रोल वी है? नहीं। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कंट्रोल एन। क्या है? कंट्रोल एन। क्या है? कंट्रोल एन। चलिए नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं साथियों। ये आज का हमारा लास्ट एमसीक्यू होगा। इसके बाद सॉफ्टवेयर का और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू हम आगे क्लासों में लेंगे। चलिए क्या है आज का एमसीक्यू नंबर 205। कौन सा? 205। 205 ये लास्ट एमसीक्यू है। यहाँ हम चैप्टर को क्लोज कर देंगे। आप इसे रिवीजन करेंगे, क्योंकि ध्यान दीजिए जितना आप प्रैक्टिस और रिवीजन करेंगे उतना ही आप सिलेक्शन के करीब होंगे, उतना ही मेरा हर भाई हर बहन अपने सिलेक्शन शीट से करीब होगा। वर्ड डॉक्यूमेंट में कंटेंट जोड़ने के लिए कौन सा ऑपरेशन होता है? कह रहा है कि जो वर्ड डॉक्यूमेंट है इसमें कंटेंट को अगर जोड़ना हो तो उसके लिए कौन सा ऑपरेशन होता है? उसके लिए कौन सा ऑपरेशन होता है? कौन सा ऑपरेशन होता है साथियों? क्या वह कॉपी होता है? नहीं। क्या वो कट होता है? नहीं। क्या वो हाइपरलिंक होता है? नहीं। तो कौन सा होता है? पेस्ट होता है। कौन सा होता है? पेस्ट होता है। क्या होता है साथियों? पेस्ट होता है। आप ध्यान देंगे ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं जो कि सीधे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जो सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आपको रिपीट इसलिए करा रहे हैं कि बार बार अगर आपके सामने ये सवाल आए तो आपका दिमाग तुरंत इसके ऑप्शन को क्लिक कर जाए। तो दोस्तों आज की सॉफ्टवेयर की क्लास MS वर्ड स्पेशल यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में ज़रूर बताना कि आज कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। याद रखो सिलेक्शन साथियों, याद रखो मेरे भाइयों बहन, याद रखो सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो रोज़ मेहनत करते हैं। सिलेक्शन किन का होता है? जो रोज़ मेहनत करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार क्लास के साथ। तब तक पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय हिंद।